हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न पार्ट 8 पर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था, वेकिर एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है जो भी मुझे बोला जाएगा वो मैं करूँगा। एडोलिफ ये सुनकर शॉक हो जाता है, सोचता है ये बास्टर्ड, इसे जो भी बोला जाएगा वो ये करेगा। इसका कौन से टाइप का एटीट्यूड है मेरे डॉटर के लिए। केमस ये सुनकर सोचती है, क्या इसका मतलब ये इस आइडिया के खिलाफ नहीं है। मुझे लगा था ये साय है, बट ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। हुगो एडोलिफ को बोलता है लैक लस्टर लोग आते हैं लीड डिसेंट फैमिली से और उससे भी ग्रेटर पीपल आते हैं वेन डिसेंट से। एडोलिफ बोलता है क्या तुम सर्टन हो इस चाइल्ड को लेके, और जाता है वेकिर के पास। वेकिर देखकर सोचता है एडोलिफ मॉर्ग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिनोवल्ड मेज क्लैन, और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है अपनी भतीजी को। एडोलिफ वेकिर को बोलता है चाइल्ड, मैं ये बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं ऐसे ही किसी को केमस का हस्बैंड नहीं बनने दूंगा। एंगेजमेंट बस एक सजेशन है दोनों क्लैन के बीच में। वेकिर सोचता है देखने से ऐसा लगता है ये सेटिस्फाई नहीं है बेस्करविल जीनियस से भी। एडोलिफ उसके कंधे पे हाथ रखकर सोचता है इसका बॉडी इतना स्टडी क्यों है, और बोलता है सो चाइल्ड, तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम सुन भी रहे हो। वेकिर बोलता है मैं नहीं सुन रहा हूँ, जब से आपने मुझे बोला है ये दिमाग वाली चीज़ नहीं है तुम्हें बताना। हुगो ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है। केमस सोचती है ये ऐसा भी बोल सकता है अंकल के सामने। एडोलिफ ये सुनकर हंसता है और पेट्रियट से पूछता है क्या मुझे चांस मिल सकता है डीपर कॉन्वर्सेशन करने के लिए इस चाइल्ड के साथ। हुगो बोलता है तुम अब ये मत बोलना एक एम्पायर के मेज होके 8 इयर्स के चाइल्ड के साथ स्कॉल्ड करोगे। एडोलिफ हंसता है और बोलता है ये मेरी भतीजी का होने वाला हस्बैंड भी हो सकता है, और मैं ये रिक्वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं डिप्यूटी पर्टियर्स ऑफ मॉर्गन क्लैन हूँ, ये रिक्वेस्ट एज अ अंकल है। केमस बोलती है अंकल आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एडोलिफ बोलता है तुम जिधर बैठी हो उधर ही बैठी रहो, यही अच्छा होगा, ये एक ना एक दिन इवेंचुअली किसी के साथ होने ही वाला था। हुगो से बोलता है प्लीज़ क्या तुम मुझे अपॉर्चुनिटी दे सकते हो जैसा मैं करना चाहता हूँ। हुगो बोलता है वेल अगर तुम इतना ही चाहते हो तो ठीक है। तभी हम देखते हैं बैटल ग्राउंड। एडोलिफ और वकीर वहाँ खड़े रहते हैं। एडोलिफ बोलता है चाइल्ड ऑफ बेसर्कलविल, यहाँ मैं टेस्ट करूँगा तुम्हारी एबिलिटी, तो तुम मुझे शो करो जिस चीज़ के तुम कैपेबल हो। वेकिर बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और सोचता है अगर मैं सच में तुम्हें सब कुछ शो कर दिया तो तुम पास आउट हो जाओगे। एडोलिफ बोलता है मैं तुम्हें हैंडी कैप देता हूँ, और अपना मैजिक यूज़ करके पॉड बनाता है। केमस देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अंकल एक साथ में यूज़ करे फायर अर्थ एंड वाटर मैजिक, वो भी एकदम परफेक्ट। एडोलिफ बोलता है मैं इस पॉड को अपने सर पे रखूँगा, अगर तुम मैनेज कर लिए एक भी बूंद इसका गिराने में तो मैं समझ जाऊँगा तुम जीत गए। वेकिर सोचता है एडोलिफ मॉर्ग, मेरे रिग्रेस्ट के पहले भी ये इतना डिफ़िकल्ट अपोनेंट नहीं था, लेकिन ये अच्छा हुआ मुझे एक चांस मिला एक्सपीरियंस करने का एडोलिफ किस चीज़ का कैपेबल है, और यही सेम रीज़न है जिसकी वजह से हुगो ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। मेरे रिग्रेस्ट के पहले मैं यही सोचता था मेरा विन रेट क्या होगा इसके अगेंस्ट। वेल मुझे पूरी पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इतना ही शो करना है जिससे हुगो सेटिस्फाई हो जाए, उनका जो एक्सपेक्टेशन है मेरे से। एडोलिफ बोलता है आ जाओ। वेकिर जाता है अटैक करने। वेकिर शॉर्ट से जंप मार के अटैक करता है। केमस देखती है और वेकिर को बोलती है तुम सीधा अंकल के पास नहीं जा सकते हो। एडोलिफ तुरंत ही वाटर डिफेंस बैरियर डाल देता है। वेकिर का अटैक कुछ इफेक्ट नहीं गिरता है। एडोलिफ भतीजी को बोलता है तुमने उसको ऐसा क्यों बता दिया, शॉर्ट्समैन के सामने सील्ड मैजिक बेस्ट होता है। किर पीछे खड़े होकर सोचता है ये डिफिकल्ट होगा नॉर्मल ऑरा शॉट से इसके थ्रू जाना। एडोलिफ बोलता है तो क्यों ना अब मैं ऑफेंस में जाऊं, और वेकिर के ऊपर 4 एलिमेंट से अटैक करता है। केमस पीछे से चिल्लाती है, बोलती है अंकल ये फेयर नहीं है, तुम ऐसा मैजिक कभी भी यूज नहीं किए हो जब मेरे साथ ड्यूल करते हो तो। एडोलिफ बोलता है हनी तुम किसके साइड में हो आखिर में। हुगो सोचता है खड़े होके यू बास्टर्ड, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा कभी, तू अटैक कर रहा है फुल स्पीड से जो डिफ़िकल्ट होता है डॉज करने में, लेकिन देखने से ऐसा लगता है मुझे स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड मैन को शो करो वकीर यंग हॉर्न किस चीज़ के कैपेबल हैं। वेकिर सोचता है तो इस चीज़ के तुम कैपेबल हो, और फैक्ट ये है मैं 8 इयर्स का हो गया हूँ रिग्रेशन के बाद, और फैक्ट ये है मेरे पहले का नॉलेज भी मेरे पास है।
अगर मैं इन दोनों को बराबर से यूज़ करूं तो इनका गार्ड डाउन कर सकता हूं मैं। क्या पता मैं इनको किल भी करने में एबल हो जाऊं। वैकिर जंप मारता है और तुरंत ही अपनी शॉट से अटैक करता है। एडोलिफ बोलता है हमेशा की तरह यह सेम ही होगा, चाहे जो तुम कर लो, तुम्हारी शॉट इस शील्ड के अंदर नहीं घुस सकती है। वैकिर फिर भी अपनी शॉट से अटैक करता है और शील्ड को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करता है। वो एडोलिफ देखता है तो उसे पता चलता है ये एक ही स्पॉट पे अटैक कर रहा है बिना किसी गलती के। मुझे इतना तो मानना पड़ेगा, शॉट्समैनशिप इम्प्रेसिव है इसका। लेकिन तभी हम देखते हैं वैकिर की शॉट ब्रेक होने वाली है। वैकिर फिर भी अटैक करते रहता है। एडोलिफ बोलता है ऐसा लगता है तुम्हारा हेड एक वॉल के सामने है, तुम्हें कंसीडर करना चाहिए तुम्हारे शॉट्स की ड्यूरेबिलिटी एंड मेरे शील्ड की। हुगो खड़े होकर सोचता है ये अच्छा है एक ही सिंगल गोल पे फोकस करना, बट ये डिपेंड करता है तुम्हारा अपोनेंट कौन है। एडोलिफ हंसता है और बोलता है तुम्हारे पास टैलेंट तो है पर तुम मेरी भतीजी को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। और तभी हम देखते हैं मटका फूट गया है। एडोलिफ बोलता है शॉट का टूटा हुआ हिस्सा मेरे पॉट को ब्रेक कर दिया। वैकिर बोलता है ऐसा लगता है ये भरा हुआ है, मैं पॉट की बात कर रहा था ऑफ कोर्स। केमस देखकर खुश हो जाती है बट सोचती है ऐसा लगता है एक कॉन्सिडेंस हुआ है, ये जीत गया अंकल के अगेंस्ट, इसका मतलब मैरिज। और काफ़ी शर्माती है वो। हुगो देखकर समझ जाता है कॉन्सिडेंस। सॉर्ड का एक टुकड़ा ब्रेक करता है पॉट को। एडोलिफ वैकिर को देखता है। वैकिर सोचता है ऐसा लगता है मैं और भी स्ट्रांग हो रहा हूँ एज अ हॉन्ड, जितना मैंने एंटिसिपेट किया था उससे ज़्यादा। सो गाइज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना।